और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, बट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसकी कम नहीं, और ये इस टाइप को इन्हीं चीजों को यहाँ सभी को क्लियर होता है बेटा। तो इन दोनों चीजों को बेटा कर लो, इसकी इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन। सभी ने नोट डाउन कर लिया बेटा। Then, read out the question. Write down. An inductor of inductance 500 millihenry. An inductor of inductance 500 millihenry and resistance of 5 ohm are connected across a battery. Calculate time in which current will attain 50% of its final
current will attain 50% of its final steady value. 50% of its final steady value. हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, देखो बेटा। देखो एन इंडक्टर का वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, और वो कह रही है कि कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, और कितने टाइम के बाद उसके अंदर करंट 50% हो जाएगा ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो वाइल चार्जिंग करंट का इक्वेशन क्या होता है, दैट इज I is equals to I naught 1 minus e की पावर माइनस t by tau। अच्छा, टाउ का वैल्यू किसके इक्वल है, L डिवाइडेड बाय, ये बस अभी को क्लियर रखिए। और मेरे को क्वेश्चन के अंदर एक गिवन है, मेरे को टाइम का वैल्यू कैलकुलेट करना है और करंट का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 50% ऑफ I naught। 50% of I naught means I is equals to 0.50 by 100, that is 0.5 I naught। ये बात सभी को समझ में आती है, बोलो बेटा, सभी को समझ में आती है कि करंट की वैल्यू 50% ऑफ I naught होनी चाहिए। तो 50% मतलब अगर टोटल करंट I naught है तो करंट कितना रहेगा, 0.5 ऑफ I naught। 50% तो 0.5 ही होगा ना। तो अब बेटा मैं इस I की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा, दैट इज 0.5 I naught इज इक्वल्स टू I naught इनटू 1 माइनस e की पावर माइनस ऑफ t बाय टाउ। अच्छा, अगर मैं टाउ को इंडिविजुअली सॉल्व कर लूं, इट इज L बाय R। L का वैल्यू कितना है, 500 मिली, मिली मींस 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन R का वैल्यू कितना है, 5। तो अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूँ, ये नीचे आ जाएगा 1000, और अगर सॉल्व करूँगी 2 0 से 2 0 गए, ये 5 से 5 गया, तो L बाय R का वैल्यू कितना आ गया बेटा, L बाय R का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाय 10 आ गया। टाउ का वैल्यू 1 बाय 10 आ गया ना। तो अगर मैं टाउ का वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा, 1 बाय 10 पुट करूँगा, तो ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, अच्छा I naught से I naught कैंसिल हो गया, इट विल कम, अच्छा 0.5 कितना होता है, हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस 10। यहाँ तक बताओ, सभी को क्लियर हो, e की पावर माइनस 10t। तो e की पावर माइनस 10t किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस हाफ। देखो ये उस तरफ जाएगा और ये 1 में से हाफ जाएगा, तो कितना जाएगा, कितना है, हाफ आएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ओके। अच्छा, e की पावर माइनस 10t, तो मीन्स इट इज 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 10t इज इक्वल टू हाफ। तो अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व आउट करके लिखूंगा, ये किसके इक्वल आएगा, दैट इज e की पावर 10t इज इक्वल टू, यहाँ तक सभी को समझ में आता है। अब मैं क्या करूंगा, लॉग बोथ साइड, तो 0.03 लॉग बोथ साइड,
अब मैं क्या करूंगा log बोथ साइड, अगर मैं log बोथ साइड करूंगा e का पावर है 10t और log के साथ e क्या रहेगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा log टू द बेस e नहीं 10t is equals to log 2 to the base, यहाँ से समझा, इसका log हो गया और इसका e के साथ वो log कैंसिल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं log टू द बेस e है और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2.303 is equals to log 2 to the base 0.069 और log 2 to the base बेटा 10 का वैल्यू कितना है, what is the value of this thing, that is 2.303 into log 2 का वैल्यू कितना होता है, that is 0.3013 is equals to 10। और अगर बेटा आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0.0693 will be the value of clear बेटा, बताओ एक क्वेश्चन और बैड बोले ना बिल्कुल नहीं बोल रहे, पता ही है मेरे को क्या random question. A 20 millihenry coil is connected in series with resistance of 2 kilo ohm resistor and a 12-volt battery. Calculate first is time constant of the circuit, and second part is time during which current decays to 10% of its maximum value. Current decay to 10% of its maximum value. Decay to 10% of its maximum value. Just for minus or your just for minus or No.
हाँ टाइम कांस्टेंट ठीक है, टाइम कांस्टेंट ठीक है, सेम टाइम कांस्टेंट का वैसे 10⁻5 आ रहा है, ठीक है, और सेकंड पार्ट का आंसर निकालो जो को 10% रहेगा। हाँ